सबसे पहले बात पुलवामा हमले की। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के लतापुरा अवंतीपुरा में कल हुए हमले में शहीद हुए जवानों की तादाद आज बढ़ गई है। हमले में शहीद हुए जवानों को आज श्रीनगर में खराज-ए-क़दर पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इनके अलावा गवर्नर सत्यपाल मलिक, डीजीपी दिलबाग सिंह के अलावा सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदारों ने शहीदों को खराज-ए-क़दर पेश किया। वीर जवान अमर रहे के नारों की गूंज में मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर जवानों को खराज पेश किया गया। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एक जवान के ताबूत को कंधा दिया। श्रीनगर में खराज-ए-क़दर पेश करने के बाद जवानों के जसद खाकी को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। बाद में उन्हें उनके आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। बाजरे के लतापुरा में सीआरपीएफ कानवाय पर फिदायन हमला किया गया था। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के जिम्मेदारों को सख्त कार्रवाई की तंबीह की है। दिल्ली में वंदे मातरम ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद जवानों को खराज-ए-क़दर पेश करते हुए कहा कि हमले का मुल्क मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये आवाज पूरी दुनिया में जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से निमटने के लिए फौज को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश में पाकिस्तान कामयाब नहीं होगा। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। पुलवामा हमले के तनाजुर में आज दिल्ली में सलामती उमूर पर काबीनी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग की सदारत की। इस दौरान तमाम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सीसीएस की मीटिंग के बाद वज़ीर खजाना अरुण जेटली ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को अलग थलग किए जाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव उनको अब आरंभ करेगा
जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पर देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। वाणिज्य मंत्रालय इसके संबंध में जो सूचना जारी करनी है वो करेगा। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मूव किया, तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को विदेश मंत्रालय और भारत संपर्क करेगा सब प्रमुख देशों को, ताकि उसको तुरंत पारित कर दे। पुलवामा हमले के तनाजुर में आज वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने मजमूई सिक्योरिटी समेत दीगर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आरटीसी हमहामा श्रीनगर में एक आला मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में गवर्नर सत्यपाल मलिक भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, सिविल इंतजामिया समेत दीगर एजेंसियों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। गवर्नर के मुशीर भी मीटिंग में मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में फौजी हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुल्क एकजुट है। उन्होंने कहा कि सरहद पार के किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईएसआई और पाकिस्तान से पैसे हासिल करने वालों को फराहम सिक्योरिटी का असरनो जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बड़ी कानवाई के वक्त शाहराह पर आम ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मौजूदा हालात में माहौल को बिगाड़ने और फरकावाना कशीदगी फैलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे अनासर से होशियार रहें। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने शहीदों के अहल खाना को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू का कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरह से हमारे साथ है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा आईएसआई, इनके साथ उनकी मिलीभगत है और आतंकवाद की गहरी साजिश में ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। तो आज की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जिस समय कन्वाय चलेगा, बड़ा कन्वाय चलेगा, उस समय हमें सिविलियंस के मूवमेंट को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ेगा। उसके कारण हमारे सिविलियंस को थोड़ी देर के लिए असुविधा हो सकती है। उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहेंगे और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग अमन शांति बनाकर रखने की कोशिश करें। और मैंने यह भी कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द अथवा अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश किसी की तरफ से की जाती है तो पूरी शक्ति के साथ उनसे निपटा जाना चाहिए। और इसी दौरान वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आर्मी बेस कैंप श्रीनगर पहुंचकर पुलवामा हमले में जख्मी हुए सीआरपीएफ जवानों की याद की। इस मौके पर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक, डीजीपी दिलबाग सिंह और सीआरपीएफ के आला ओहदेदारान मौजूद थे। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मनोज कोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने 2-3 बातें की है, एक तो ये कि आईएसआई और पाकिस्तान से पैसे लेने वालों की सिक्योरिटी का जो है असरनो जायजा लिया जाएगा और ऐसे कानवाई जब चलेंगे तो अवामी जो रास्ते हैं वहां पर रोक लगा दी जाएगी।
लेकिन ये पूरे मामले पर किस तरह के सख्त इक़दाम किए जाएंगे उसमें कुछ क्लियर कहा नहीं गया है। क्या कहेंगे, क्या कुछ निकल के आया इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए जिलानी, मैं आपको बता दूं कि जब उनसे जब ब्रीफिंग हुई थी तो वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने ये बोला कि जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिलानी कि जो भी स्ट्रैटेजिक मामले होते हैं वो पब्लिक नहीं किए जाते, और इसीलिए राजनाथ सिंह ने वो कोई ऐसी कोई बात नहीं कही जो पब्लिक में आ जाए और जो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके बाद जो बदलाव लाना पड़ेगा, जो जिस तरह के और कड़े इक़दाम करने की ज़रूरत होगी, जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज ने फीडबैक उनको दिया है कि कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के हमले रोके जाएं। तो यही वजह है कि वज़ीर दाखिला ने कोई ऐसा कदम या कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये पता चले कि आखिर किस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए। हाँ, ज़रूर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके बाद उन्होंने जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली है, जो उनको फीडबैक मिला है, उसके बाद जो भी ज़रूरी होगा, जिस तरह के इक़दाम करने ज़रूरी होंगे, जिस तरह का लाहे अमल मुरतब करना होगा वो किया जाएगा ताकि इस तरह की जो हमले हैं वो ना हों। और जहाँ तक बात इसकी कि जब कॉन्वॉय चलेगा और उसके बाद जो सिविलियन मूवमेंट है कुछ देर तक रुक जाएगी नेशनल हाईवे पे, जो राजनाथ सिंह ने कहा, तो ये साफ ये जाहिर करता है कि अभी फ़िलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है वो ये कोशिश करती है कि जहां वो एक तरफ नए सिरे से सिक्योरिटी ग्रिड को अपग्रेड करेंगे या नए तरीके से जो स्ट्रैटेजी अपना लेंगे, वहीं एक एहतियात की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमने जिलानी पहले भी देखा 90 की दहाई में जब मिलिटेंसी शुरू हो गई थी वादी के अंदर, तो उसके बाद कई बार हमने देखा कि जब कॉन्वॉय चलती थी तो सिविलियन जो ट्रैफिक है उसको रोका जाता था। हालांकि उससे काफ़ी दिक्कत भी लोगों को आती है, और उस चीज़ का इशारा भी राजनाथ सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि जो सिविलियन हैं, जो शहरी उस वक्त सफ़र कर रहे होंगे शाहरा पर, उस वक्त उन्हें दिक्कत तो ज़रूर होगी, लेकिन उनसे हम माफ़ी चाहते हैं। तो गोया एक ऐसा कदम वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले जब एक एहतियात ज़रूर बरता जाए ताकि इस तरह के हमलों से बचा जा सके जी। और दूसरा, जो जैसे आपने कहा कि उन्होंने कोई ख़ास बात ये नहीं कही, जो मैंने बताया कि जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो पब्लिक नहीं करेंगे। हाँ, ज़रूर जो हमें ज़राए से खबर मिली है, जो हमने पहले भी बताया कि मीटिंग में जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग मौजूद थे, उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ की है, जो चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो या CRPF हो, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है ताकि इस तरह के जो हमले हैं उनको रोका जाए। जहां मनोज जी, जिस तरह से मौजूदा हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लोग होशियार रहें, ये बात भी उन्होंने कही। और एक तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमने आर्मी को खुला हैंड दे दिया है, इख्तियारात दे दिए हैं, तो क्या कश्मीर में इसके असरात दिखने शुरू हो जाएंगे एक तरह से? क्योंकि यहीं से कार्रवाइयां शुरू होगी, सरहदें सील होगी, सरहदों पर सख्त चौकसी होगी, तभी इस तरह के हमले रुकेंगे। और अवामी सतह पर जिस तरह के राब्ते करते हुए लोगों तक पहुंचते, आम लोगों को गुमराह किया जाता है, आम नौजवान हथियार उठाए जाते हैं, ऐसी चीजों पर भी कदगन लगाना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां तक पहुंच ना पाए ये मिलिटेंट्स। देखिए जिलानी, जब उन्होंने ये कहा कि जिस तरह के भी इक़दाम करने होंगे वो इक़दाम ज़रूर किए जाएंगे। जहाँ तक उन्होंने ये बात की है कि जो कम्युनल हार्मनी है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी एलिमेंट रखना डालने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उनका इशारा जम्मू की तरफ था, जहाँ कुछ तशद्दुद के वाक़यात आज भी पेश आए, जहाँ लूटमार, आतिज़नी की जो कुछ वारदातें रोनुमा हुई। तो राजनाथ सिंह ने ये बिल्कुल साफ इशारा दिया है कि अगर कोई भी इन हालात की आड़ में किसी तरह का कोई भी जो फितना बपा करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जम्मू के अंदर जिस तरह का आज माहौल है, हालांकि वहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया है और कुछ जो हसास इलाके हैं वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय भी की गई है और कुछ एक जगह पर आर्मी ने फ्लैग मार्च भी किया है। लेकिन जिस तरह का तनाव वहाँ पर है उसको भी राजनाथ सिंह ने आज एड्रेस किया है, और ये कहते हुए कि जो भी एलिमेंट्स उसमें शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जिलानी, जहाँ तक आपने सवाल पूछा था कि जो फंडिंग वाला मामला है, उन्होंने ये कहा था, हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं परवेज, वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वो शायद इस बात का जो है ज़्यादा जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं कि हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह जो राजनाथ सिंह ने जब ये बोला कि
कुछ लोग हैं जिन्हें ISI से फंड मिलता है और उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू किया जाना चाहिए। परवेज, आप वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आपको क्या लगता है, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, किस तरह इशारा था राजनाथ सिंह का? जी, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्पेसिफिक नाम उन्होंने किसी का लिया नहीं, लेकिन साफ तौर जाहिर है कि उनका इशारा सेपरेटिस्ट लीडर्स की तरफ था यहाँ पे। दूसरा इसमें ये भी पॉइंट भी आया है कि जब वो इस अटैक के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लीडर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो सेपरेटिस्ट में से हों या बाकी कुछ अशखास हैं ऐसे जिनको की फंडिंग होती है ISI से। तो उनका साफ ये कहना था कि इसकी जाँच की जाएगी और जिनको इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, जिनका भी ये लगे कि इनके थ्रू फंडिंग आती है या इनका कोई भी ताल्लुक ISI से है, तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉ की जाएगी, उनकी सिक्योरिटी पे इमीडिएटली विड्रॉ कर दिया जाएगा। जी मनोज जी, जैसे बिल्कुल जैसे परवेज बता रहे थे कि उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं, लेकिन साफ साफ ये इशारा ज़रूर है कि उनका जो इशारा था वो शायद सेपरेटिस्ट की तरफ था, कुछ ऐसे लीडर्स की तरफ था जो और कुछ अशखास हो सकते हैं जो उनको शायद ब्रीफिंग में बताया गया हो कि उन्हें फंडिंग मिलती है जिसकी वजह से यहाँ इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो अब ये मीटिंग वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद अब ये देखना होगा कि किस तरह का जो आगे लाहेअमल होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, कि इस तरह के हमले रोके जाएं, और वो आने वाला वक्त फिलहाल बताएगा और हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल और परवेज आपका भी कि आपने तफसील से जानकारी दी है और पूरी रोशनी डाली है राजनाथ सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि आगे क्या लाहेअमल इख्तियार किया जा सकता है। राजौरी में शहीद CRPF जवान के अहल खाना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मुतालबा किया है। शहीद हेड कांस्टेबल नासिर अहमद का ताल्लुक राजौरी के डोडाटसन बाला गांव से था। शहीद नासिर के अहल खाना गमजदा हैं। इस मौके पर शहीद जवान के भाई सलाउद्दीन ने कहा कि नासिर की शहादत पर उन्हें बेहद फख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। शहीद जवान के एक रिश्तेदार ने पूछा कि रियासत में आखिर ये खून खराबा कब तक जारी रहेगा। पूरे इलाके में एक दुख का माहौल है, लोगों को में दुख है, परेशानी है कि एक हमारे यहाँ के नौजवान नसीर साहब जो हैं वो कल CRP में के कार्रवाई के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें वो शहीद हो गए। उनने इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर दी। तो मैं ये चाहूँगा कि अब ये इसकी शहादत को रायगाना जाना दिया जाए और देख रहे जो है हुकूमत हिंद और हुकूमत जम्मू कश्मीर इनको पूरे मान सम्मान से बच्चों की जिम्मेदारी उठाए। इस वक्त मोदी साहब हैं, उनसे शायद ज़्यादा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा, और हम ये चाहते थे कि बहुत पहले ये कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे मुल्क में अमन हो जाएगा। पूरे आपस में जो नफाक है, नफरतें हैं, कदूरतें हैं, दूरियां हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं। हमें तवक्का आज भी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये अमन को बहाल करने में अपना रोल अदा करें। इस वक्त सीधे आपको पालम एयरपोर्ट लिए चलते हैं जहां पर शहीदों के जसद खाकी को लाया गया है। राज तौर पर नजर आप देख सकते हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट से पालम एयरपोर्ट पर शहीद जवानों का जसद खाकी लाया गया है, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी खराज अकीदत पेश करेंगे इन शहीदों को। तस्वीरें आप पालम एयरपोर्ट से देख रहे हैं। शहीदों के जसद खाकी को यहां लाया गया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खराज अकीदत पेश करने के बाद मुताल्लिक़ रियासतों शहरों को इन शहीदों को रवाना किया जाएगा। जैसे इसकी तफसीलात आगे देंगे और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को हौलनाक सानहा करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों पर किया गया हमला काबिल मजम्मत है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई ताकत भी मुल्क को तकसीम या तोड़ नहीं सकती है। कांग्रेस सदर ने कहा कि पूरी अपोजिशन हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। इस मौके पर साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आज मातम का दिन है। मुल्क ने तकरीबन 40 बहादुर जवानों को खो दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें कभी भी दहशतगर्दों से समझौता नहीं करना चाहिए। This is a time of mourning. This is a time of sadness. This is a time of respect. We are fully supporting the government of India and our security forces. We are not going to get into any conversation other than the fact that our most beloved people
have been killed. Their families need us, and we are going to stand with them. As far as I am concerned, from the Congress party, over the next couple of days on this matter, we are going to be supporting our security forces and our government. I am very clear. I am hurt. Every single Indian person is hurt. हमारे दिल में चोट पहुंची है, और हम हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और उनके परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, उनके बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, उनके भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हमारी पूरी शक्ति आपके साथ है. Our foremost duty is to convey to the families of those who have lost their lives and those who are seriously injured that we are with them in condemning this act of terrorism. We shall never compromise with terrorist forces. Whatever the country requires, we will work together as one united nation to deal with this menace of terrorism. The Congress Party stands full support of our Jawans and their families. Our sympathies are with those who have lost their पुलवामा हमले की जांच शुरू हो गई है. श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर लतापुरा के मकाम पर हमले की जगह का मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के अहदेदारों ने मुआयना किया. एनआईए की खुसूसी टीम ने भी जाए वारदात का दौरा किया. एनआईए की खुसूसी टीम ने इस वाक़े की पूरी जांच पड़ताल शुरू की है. एनआईए टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा फौज की खुसूसी टीमों के हमरा जाए वारदात का दौरा किया और जांच शुरू कर दी. इससे कबल गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा लतापुरा का दौरा किया. सीआरपीएफ के डीजी और आईजी ने भी खुदकुश हमले की जगह का मुआयना किया. हमले के बाद शाहराह पर ट्रैफिक तो बहाल किया गया है, मगर हमले की असल जगह के तकरीबन 500 मीटर हिस्से को पुलिस और फोर्सेस ने सील कर दिया है. कौमी शाहराह पर लतपोरा के मुकाम पर गुज़श्ता रोज पेश आए ये मिलिटेंट हमला अपनी नौयत का वादी कश्मीर का पहला ऐसा मिलिटेंट हमला है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. जहां इस हमले से के बाद पूरी वैली में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वही इस वाक़ा को एनआईए की जांच शुरू की गई है. अब देखने वाली बात यह होगी कि एनआईए की जांच कब तक इसमें अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी और इसमें मुलव्वस कसूरवारों को सजा मिलेगी. बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, लतपोरा. नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप पालम एयरपोर्ट पर शहीद जवानों के जसद खाकी को लाया गया है और इस एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे. तस्वीरें रास्तौर से आप देख रहे हैं, रास्तौर पर पालम एयरपोर्ट की हैं. श्रीनगर एयरपोर्ट से पालम एयरपोर्ट पर पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के जसद खाकी को लाया गया है और यहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खराज अक़ीदत पेश करेंगे इन शहीद जवानों को. खराज अक़ीदत के बाद शहीदों के आबाई मकाम उनके जसद खाकी को पेश रवाना कर दिया जाएगा. आगे बढ़ेंगे. लतापुरा पुलवामा में सीआरपीएफ पर किए गए मिलिटेंट हमले के खिलाफ आज जम्मू खित्ते में मुकम्मल हड़ताल रही और इस दौरान जम्मू शहर में भी दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहा. शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों ने एहतजाजी मुजाहरे किए. उन्होंने इस हरकत के जिम्मेदारान अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया. शहर की सड़कों पर जगह जगह टायर जलाकर एहतजाज किया गया. मुजाहिरीन ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपना एहतजाज दर्ज किया. बीजेपी ने भी रियासती सदर रविंद्र रैना की क़यादत में शहर में एहतजाजी रैली निकाली और पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया. एहतजाजी मांग कर रहे थे कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौजूद दहशतगर्दों के कैंपों को तबाह करने के लिए सरकार कार्रवाई करे. इस दौरान इंतजामिया ने अफवाहों पर काबू पाने के लिए जम्मू जिले में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रखी है. कल अवंतीपुरा में एक नरसंहार हुआ. जवान जो शहीद हो गए उनको उग्रवादियों ने उनकी पीठ के पीछे शूरा गोबा और आज जम्मू पूरा उबाल पर है. पूरा
बच्चा बच्चा बाहर निकला हुआ है। इस पाकिस्तान को हम नरेंद्र भाई मोदी जी से कहना चाहते हैं, जो आपने इतने बड़े अस्तर बस्तर एटमी बम बनाए, किस लिए बनाए? वो कोई क्या नवैश में खड़े करने हैं? मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि वक्त है, जम्मू आपके साथ खड़ा है, निकलिए, पाकिस्तान पर हमला कीजिए। ये शहादत जो है वो बेईमानी नहीं जाएगी। ये शहादत जो है, इस शहादत का बदला जो है हमारी आर्मी जो है वो जरूर लेगी। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि जहां फौरी तौर पे जो है पाकिस्तान के ऊपर एक हवाई हमला किया जाए और उसके द्वारा जो है हवाई हमला करके जितने भी POJK के अंदर जितने भी कैंप है वहां पे लगाए हुए हैं अलगाववादियों द्वारा और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कैंप लगाए हुए हैं उनके ऊपर हवाई। जम्मू के गुज्जरनगर इलाके में आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब यहां दो ग्रुपों के दरमियान पथराव का वाकया पेश आया। जम्मू बंद के दौरान यहां से निकले जुलूस में शामिल नौजवानों और वहां मौजूद दूसरे ग्रुप के नौजवानों के बीच झड़प हुई। इस दौरान भीड़ ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को आग लगा दी। हालात को काबू में लाने के लिए वहां पहले से मौजूद पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर किया। अमन बहाल करने और भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। इलाके में हालात को काबू में करने के लिए हिफाजती अमले की मजीद कुमक इलाके में तैनात की गई। आला पुलिस एहलकारों ने जाए मौका का दौरा किया। इलाके में कर्फ्यू नाफिज किया गया है। बाद में पूरे जम्मू शहर में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। इसी दौरान शहर के चंद दीगर इलाकों में भी तशद्दुद के वाकयात रूनुमा हुए। शहीदी चौक और रेजिडेंसी रोड पर मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियों को नजर आतिश किया। शहर के कई हसास इलाकों में फौज को भी तैनात किया गया है। दिन भर इन इलाकों में कशीदगी का माहौल बना रहा। इलाके में फौज ने फ्लैग मार्च किया। एहतिजाजी मुजाहरों और आगजनी के वाकयात के बाद पूरे जम्मू शहर में हिफाजती बंदोबस्त को मजीद सख्त किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के साथ साथ नीम फौजी अमले की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। शहर के हसास इलाकों में फौज ने फ्लैग मार्च किया। पूरे शहर में कर्फ्यू के निफाज के बाद हालात काबू में है। पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसरान ने जम्मू के लोगों को अमन अमान और आपसी भाईचारे को बरकरार रखने की अपील की है। दूसरी तरफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी लोगों से पुरअमन रहने की अपील की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो गुज्जरनगर और शहर के दीगर हसास इलाकों में हालात को काबू करने में नाकाम रही है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चैम्बर के सदर राकेश गुप्ता ने कहा कि अगर पुलिस इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई की होती तो आगजनी के ये वाकयात रूनुमा नहीं होते। उन्होंने कहा कि कल से कोई हड़ताल नहीं होगी और मामूल का कामकाज शुरू होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू के मुस्लिम लीडरान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू आपसी भाईचारे का गहवारा रहा और इस भाईचारे को जख्म पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अनाउंस किया है कि हमने एक दिन की प्रोटेस्ट रोष प्रकट करने के लिए जो हमारे CRPF के जवान शहीद हुए थे उस रोष में हमने और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके परिवारों को ये कहने के लिए कि हम उनके साथ शाना बशाना इस दुख की घड़ी में हैं और केंद्र को संकेत देने के लिए कि टेररिज्म का मुकाबला आयरन हैंड से होना चाहिए। वो जो भी घटनाएं हुई उसके बाद हमने रियासती इंतज़ामिया को स्क्वेयरली ब्लेम किया है। जो आर्सनी की घटनाएं हुई, जो भी शरारती अनासिर हैं उनको दर दबोचा नहीं गया और हमें उम्मीद है कि अगर वो एक्शन नहीं करेंगे तो हमें कुछ पे इस पे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये प्योरली एक दिन का बंद था और हम बंद कॉल ऑफ कर रहे हैं। कल से नॉर्मल लाइफ जम्मू में दोबारा शुरू होगी और हमारे जो मुस्लिम भाई भी हमारे साथ इस वक्त मंच पे बैठे हैं, इन्होंने भी ये श्योर किया है सबको, ना तो जम्मू इजाज़त देता है और ना ही कभी देगा कि यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो। यही एक मैसेज था लोगों को क्लियर कट के जो हमारे यहाँ का भाईचारा है हम उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये भाईचारा जो बना रहे। और जो हमारे कुछ अगर जो ऐसे फेक लीडर्स हैं, जो सेल्फ इम्पोज लीडर्स हैं, अगर वो इस चीज़ को हाईजैक करना भी चाहेंगे तो हम नहीं करने देंगे। उसमें सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे हमारे जो आने वाला जो यूथ है, हमारा जो फ्यूचर है जो आगे, ये उसका नुकसान है। हम चाहते हैं कि इस तरह के पॉजिटिव लोग जो हैं वो सामने आएँ और हमारे यूथ को बजाय ये तोड़ फोड़ करने के कोई ऐसा गाइड करें ताकि वो एक कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ। कॉमर्स एंड
इंडस्ट्रीज ने सीआरपीएफ काफिले पर हमले की मजम्मत करते हुए जम्मू के लोगों से इस मौके पर फरकाना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की। चैम्बर के सदर शेख आशिक ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाज शरपसंद अनासर हैं जो नहीं चाहते कि रियासत में इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा कि चैम्बर की जम्मू यूनिट हालात पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि लोगों की सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जो है हमने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हमेशा कंडेम एनी सॉर्ट ऑफ किलिंग्स की है। अनफॉर्चुनेटली जम्मू में जो आज हो गया है कि एक रीजनल डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लग रहा एक आम आदमी का कोई रोल होता है इन चीज़ों में। और हमने कंसर्न सिटीजन्स है जम्मू में, अपने काउंटर पार्ट भी हैं, उनसे भी बात की कि आप कोशिश करिए कि हमारा रीजनल ब्रदरहुड और हमारे भाईचारा हमेशा मेंटेन रहे, किसी भी सूरत में मेंटेन रहे। हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश रहे कि कोई खुदा न खास्ता कोई कम्युनल राइट्स ना हो। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा हमले के बाद जम्मू में पैदा शुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वजीर दाखिला से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की मांग की है। जो मैं पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी लोग जो शहीद हैं उनके घर वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। और इसके साथ परेशानी का ये आलम है कि मुल्क के कई हिस्सों से, खासकर जहां पर कश्मीरी लोग रहते हैं और जम्मू से जो माइनॉरिटीज़ के जो पॉकेट्स हैं जहां माइनॉरिटीज़ रहते हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं। और कई जगहों पे जो मिसक्रिएंट्स हैं वो इस हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगह उन्होंने काफ़ी नुकसान भी अभी तक पहुंचाया। तो होना तो ये चाहिए था कि गवर्नर इंतज़ामिया को पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए था, एहतियात बरतना चाहिए था इन एरियाज़ में भी। मैं होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर जहाँ कश्मीरी लोग रहते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। और जहाँ जम्मू में गवर्नर साहब से मेरा ये कहना है कि जम्मू में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाए। वहाँ फोर्सेस को अगर ज़रूरत पड़े तो आर्मी को भी जो डिप्लॉय किया गया है उनको बराबर अभी कुछ दिन तक रखें। अब्दुल गनी वकील ने रियासत और बिलखुसूस जम्मू के अवाम से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला काबिल मजम्मत है। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि जम्मू के अवाम बाज शरपसंद अनासर को उनके अज़ाम में कामयाब होने न दें। देखिए, मेरी तमाम लोगों से अपील है कि जो इस रियासत में कल एक ऐसा सानिया हुआ, 45 सिपाहियों का कत्ल, वो काबिल मजम्मत है और हर शहरी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन साथ ही कुछ अनासिर इस सानिया को आड़ में लेकर इस रियासत की भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को जख्म पहुंचाने की दर पाए। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, बाशूर लोगों से गुजारिश है कि वो ऐसे अनासिर के हाथों में न खेलें, क्योंकि वो दुश्मन का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस रियासत में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारा को हर सूरत में कामयाब रखना है, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी दे। लद्दाख खिते में भी पुलवामा हमले के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। लेह में कई अफराद ने कैंडल मार्च निकाला और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। वहीं करगिल में भी सिविल सोसाइटी की जानब से प्रेस क्लब से लाल चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सीआरपीएफ काफिले पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। माइग्रेंट कैंप जगती नगरोटा में क़याम पज़ीर कश्मीरी माइग्रेंटों ने भी लतापुरा पुलवामा के वाक़े के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरे किए। सीआरपीएफ के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इन लोगों ने सरकार से कसूरवारों को सजा दिलाने के लिए मौसर इक़दाम करने की मांग की। माइग्रेंट एहतजाजियों ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पूरी माइग्रेंट बरादरी हिफाजती अमले के साथ खड़ी है। एहतजाज करने वालों में नौसन कश्मीर के सदर शादिलाल पंडिता और दीगर कई लीडरान भी शामिल रहे। जिला रामबन में पुलवामा हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। रामबन व्यापार मंडल की जानब से दी गई कॉल की तमाम सियासी व गैर सियासी तंजीमों ने हिमायत की थी। रामबन, चंद्रकोट और बटूत के बाजार भी बंद रहे। एहतजाजियों ने शहीद जवानों के अहल खाना के साथ हमदर्दी व एकजहती का इजहार किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने शिरकत की और इस हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया।
ये पूरी आशा है कि जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था उड़ी के हमले के बाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऐसे कायराना हरकत जो की है आज उग्रवादियों ने और पाकिस्तान द्वारा ये जो किया गया है, जो फौजी भाई मरे हैं, हम चाहते हैं कि उनका 4000 आदमी जो है, जो उग्रवादी है, जो गलत रास्ते पे चल रहा है, उसकी मौत जो हो वो हो, और उससे हमें हमारे जो फौजी भाइयों को है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके लिए जो जवान वतन पर शहीद हुए हैं उनके साथ पूरी यकजहती के साथ खड़े हैं, और यहाँ रामबन के व्यापार मंडल की तरफ से हमने आज रामबन बंद का जो एहतमाम किया था उसमें हमारे सारे दुकानदारों ने इसमें शामिल होकर यकजहती का सबूत दिया है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और हमारी केंद्र की जो सरकार वो बिल्कुल इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश इन सैनिक भाइयों की जिन जो यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके साथ और उनके परिवारों के साथ शाना बिशाना है। कठुआ के कई मकामात पर भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बीजेपी कारकुन भी सड़कों पर उतर आए। इस दौरान एहतजाजियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और इसका परचम नजर आतिश किया। साबिक रियासती वजीर राजीव जसरोटिया ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान को उसके नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उधर सांबा में भी पुलवामा हमले के खिलाफ रैली निकाली गई और इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की गई। जिले के बरी ब्रह्मणा, विजयपुर, सांबा और घगवाल में लोगों ने एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जिले में दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज बंद रहे। सीआरपीएफ काफिले पर हमले के खिलाफ आज पुंछ में भी बंद रहा। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाजियों ने पुलवामा हमले की मजम्मत की और मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एहतजाज की वजह से जगह जगह ट्रैफिक की नकल हरकत मुतासर रही। तालीमी इदारे और तिजारती मराकज भी बंद रहे। राजौरी में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और वज़ीर आज़म से अपील की कि पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जाए। इस दौरान राजौरी में हड़ताल रही। तमाम तिजारती मराकज बंद रखे गए। पुलवामा हमले के खिलाफ जहां मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर है, वहीं आरसपुरा में भी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। आरसपुरा, मीरान साहब, अरनिया और बिश्ना में मुजाहरे किए गए। एहतजाजियों ने पाकिस्तान का अलामती पुतला नजर आतिश किया और मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधमपुर के सलातिया चौक पर पुलवामा हमले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। JKNPP कारकुनों समेत दीगर अफराद ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाजियों ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है ताकि वो आइंदा इस तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम न दे सके। इस दौरान उधमपुर में तमाम तालीमी इदारे और तजारती मराकज बंद रहे। उधर दिल्ली में नेशनल पैंथर्स पार्टी के कुछ लीडरान और कारकुनों ने पुलवामा हमले के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। उधमपुर में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जानकी नाका समेत मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। खासकर जम्मू श्रीनगर शाहराह पर चौकसी सख्त कर दी गई है। इन जनरल हमारा अलर्ट यहाँ पर तो होता ही है, जैसे कि हमारी पेट्रोलिंग हो गई, नाका चेकिंग हो गई, दैट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। उसमें ये नहीं कि उसको कोई हमने लोअर डाउन किया है। बट हाँ, सिंस अटैक एंड सीइंग द थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह जो हुए हैं और ये हाईवे की सेंसिटिविटी देखते हुए उस लेवल को थोड़ा सा हमने रेज किया हुआ है और जगह जगह पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा चेक्स, थॉरो चेक्स, और हर एक व्हीकल इट इज सब्जेक्टेड टू चेक। एंड जो सिटी में इनवर्ड आने वाली रोड्स हैं उन पे भी हमने कई जगहों पर अपने मोटर व्हीकल चेकिंग पोस्ट इस्टेब्लिश किए हैं आर्मी के साथ मिलकर के और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर के। तो उस लेवल को थोड़ा सा हमने अप किया और इंटेंसिफाई किया है। करगिल के अवाम की जद्दोजहद कामयाब रही। गवर्नर इंतजामिया ने करगिल और लेह को लद्दाख डिवीजन का मुश्तरका हेडक्वार्टर करार देने का फैसला किया है। लेह को लद्दाख का हेडक्वार्टर बनाने के बाद करगिल में गुज़श्ता एक हफ्ते से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा था। गवर्नर इंतजामिया ने करगिल के अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए करगिल और लेह को मुश्तरका तौर पर लद्दाख का हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया है। गवर्नर ने SRO 110 को मनसूख कर दिया। एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया। करगिल की ऑल पार्टी को
ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। वफ्द में कानून साज काउंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली, LHDC करगिल के चेयरमैन फेरूज खान समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद थे। कमेटी ने गवर्नर के इस फैसले का खैर मकदम किया। इस इतला के मिलते ही करगिल में कसीर तादाद में लोग इस्लामी स्कूल पर जमा हुए। यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसलर नासिर हुसैन मुंशी ने इंसाफ के हसूल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर जिले के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मदरसा इसनाशरिया के सदर शेख नाजिर अल महदी ने ऐलान किया कि पुलवामा हमले में जवानों की शहादत वाक़ई के तनाजुर में फिलहाल कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। लोगों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए शहीदों को खराज क़दर पेश किया। और आप इस वक्त देखिए करगिल के अवाम का रद्दमल और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। करगिल के अवाम के लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है। दोनों जगहों पर जो है डिविजनल कमिश्नर और IG के ऑफिस बनेंगे। इन सब मुद्दों के लिए मैं गवर्नर साहब का और उनके इंतज़ामिया का और बिलखुसूस जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब का हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल का जो सानिया हुआ CRPF पर, उसका पूरे भरपूर पीस ऑफ इंडिया की ओर से, जम्मू कश्मीर पीस ऑफ इंडिया की ओर से पूरा कंडोलेंस करता हूँ और मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा जल्दी इस पर यानी नजरसानी करके इनके लवाहिकीन तक इनका हुकूक पहुँचाए। हमने ये तहरीक चलाई थी, अगर ये हमें काफ़ी देर बाद भी मिल जाता तो हम हुब्बुल वतनी कभी अपने दिल से कम नहीं करते। हम तब भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के फर्दन फर्द के लिए, चाहे वो फौज से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे आम सिविल हो, गलत लोगों के हाथों अगर हमारे लोगों की कुर्बानी का कोई भी अगर न्यूज़ हमारे कान पे पड़ता है, हम बराबर के शरीक हैं। हम इस मुश्किल की घड़ी में घर वालों के साथ, आपको बखूबी पता होगा कि 99 के वार में भी करगिल वालों का यही नारा था, वी आर विद आवर सोल्जर। और स्टिल आज के इस दिन भी हम ये मैसेज पूरे ऑल इंडिया में फैलाना चाहते हैं करगिल वालों की तरफ से कि वी आर ऑलवेज विद आवर। मैं एक बार फिर गवर्नर साहब जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी जो करगिल से जो ये मुहिम जो थी, जो हमारे जो ये डिवीज़न का जो फौजों जो था उसे एक्सेप्ट किया। तो हमें इस तरह के अटैक्स को बड़ी समझदारी से डील करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इस मामले में जज्बात से ना सोचे और डायलॉग्स एंगेज करे, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करे, ताकि ऐसा ना हो कि रिटेलिएशन में कल हम एक गुनहगार की वजह से हम 100 लोगों को देश के दुश्मन न बना। मेरी पूरी फीलिंग्स और सारी सिंपैथीज तमाम उन CRPF फैमिलीज़ के साथ है और ये इंसानियत पर हमला है, सिर्फ 40 फैमिलीज़ पर हमला नहीं है और हम इस गम में बराबर के शरीक हैं। करगिल के जितने भी लीडर साहबान हैं उनको एक दूसरे के पीछे ना आकर ये, क्योंकि ये सब आवाम के मफाद के लिए काम अच्छी तरह करना चाहिए।